हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो शास्त्रीय नृत्य पे बात की थी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो लोक नृत्य है। लोक नृत्य से क्वेश्चन लगभग 99% एग्जाम के अंदर आता है। और कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, इसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। उस विश्लेषण के द्वारा हमारा किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। उस तरीके से हम जो लोक नृत्य हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे मेरे भाई जो बेल्ट की सर्विस, फोर्स की सर्विस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन मैं बोल रहा हूँ। उस लाइन को आप अपने जीवन में उतारना, ध्यान रखना। लाइन क्या है उसको आइए सुनते हैं। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं देंगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। आइए हम इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लोक नृत्य, फोक डांस क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। लोक नृत्य ऐसे नृत्य जो विभिन्न जातियों द्वारा, विभिन्न जनजातियों द्वारा, विभिन्न अवसर जैसे जन्म, मृत्यु, एनिवर्सरी, कोई त्यौहार, ऐसे त्योहारों पर विशेष समुदाय द्वारा, विशेष जातियों द्वारा ऐसे नृत्यों को किया जाता है, उन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य जो होते हैं इनके लिए कोई नियम व सिद्धांत नहीं होते, और नियम व सिद्धांत जो होते हैं वो शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा राज्य, किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम नक्शे के द्वारा भी बात करेंगे, ट्रिक के द्वारा भी बात करेंगे, और बिना ट्रिक के भी समझेंगे। जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी रूल्स हो सकते हैं याद करने के, उन सारे तरीकों को आज हम अपनाने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये ऊपर जो राज्य दे रखा है, ये जो राज्य है अपना, ये जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है भाई साहब? J&K। तो J&K जम्मू कश्मीर के कौन से नृत्य हैं, इनको मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ। और 3 नृत्य आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो ज़्यादातर पूछा गया है वो कौन सा है? राउफ। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है राउफ या रऊफ। रऊफ लिख लो या राउफ लिख लो। ये राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। इसके नंबर पे दूसरा जो आता है वो हिकट आता है, हिकट। और तीसरा हमें ध्यान रखना है हफीजा, ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? हफीजा। राउफ, हिकट, हफीजा, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? जम्मू कश्मीर के। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया वो राउफ है। और राउफ ये फसलों की कटाई के समय जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनके द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, अगर इसके पड़ोस में लगे हुए राज्य की मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा लद्दाख। ये कौन सा राज्य मिलेगा? लद्दाख। और लद्दाख का जो महत्वपूर्ण नृत्य है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि 2019 में यहाँ जो लद्दाख का नृत्य है इसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, और यही एक कारण है इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ जो नृत्य गिनीज बुक में दर्ज किया गया वो नृत्य कौन सा है? शोंडोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? शोंडोल नृत्य। ये जो नृत्य है, ये जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ किया जाता था, राजाओं को खुश करने के लिए किया जाता था। और इसको 2019 में गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। गिनीज बुक में इसको दर्ज किया गया है, और ये लद्दाख का सबसे बड़े नृत्य के रूप में बाहर आया। दूसरी बात, इसके पड़ोस में अगर मैं राज्य देखूं तो दूसरा हमें जो मिलेगा वो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हो सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 2-3 नृत्य आपको यहाँ ध्यान रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें कौन कौन से नृत्य हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो एक तो आपको छपेली ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? छपेली ध्यान रखना है। दूसरा इसका डंडा नाच ध्यान रखना है। दूसरा डंडा नाच ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो तीसरा है, तीसरा डोंगी ध्यान रखना है। कौन सा है? डोंगी। ये 3 नृत्य कहाँ के हमें ध्यान रखने हैं? हिमाचल प्रदेश के ध्यान रखने हैं। और इनमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा ध्यान रखना है? छपेली और डंडा नाच।
इसके अलावा थोड़ा हम नीचे आते हैं तो नीचे हमें दूसरा राज्य मिलेगा, और दूसरा राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के जो नृत्य हैं उनमें एक तो हमें जो ध्यान रखना है वो उत्तराखंड को 2 डिवीज़न में बाँटा गया है, और 2 डिवीज़न कौन-कौन से हैं? कुमायूँ है और दूसरा गढ़वाली है। तो कुमायूँ और गढ़वाली है, एक तो 2 नृत्य तो ये हैं, इसके अलावा जो तीसरा है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और छपेली से मिलता-जुलता है, उस नृत्य की हम बात कर लें, छौलिया। कौन सा है? यहाँ जो हमें ध्यान रखना है वो कौन सा नृत्य है? उत्तराखंड का छौलिया। ये छौलिया को ध्यान रखना है। इसके बाद 2 अभी मैंने आपको बताए थे, एक तो कुमायूनी और एक गढ़वाली। कुमायूनी कुमायूनी और गढ़वाली। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट, ये तो डिवीज़न है, ये तो आसानी से कुमायूँ गढ़वाली आपको याद रहेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है भाई साहब? छौलिया है। ये यहाँ पे छौलिया है और यहाँ पे छपेली है। दोनों ही राज्य एक दूसरे से लगे हुए हैं। दोनों राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे आपको छौलिया थोड़ा ध्यान रखना है और यहाँ पे आपको छपेली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा इधर आएँ तो ये जो राज्य बनता है ये पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब, जिसको मैंने पीबी लिखा। और पंजाब के जो लोक नृत्य हैं वो कौन-कौन से हैं? इम्पोर्टेंट वाले हमें ध्यान रखने हैं। और पंजाब में अगर हम देखें तो एक तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा भांगड़ा। कौन सा सुना होगा? भांगड़ा। तो यहाँ पे एक तो हमें भांगड़ा ध्यान रखना है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। ये पंजाब के पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा एक और हमें ध्यान रखना है, गिद्दा। कौन सा ध्यान रखना है? गिद्दा। और ये जो गिद्दा है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक भांगड़ा ध्यान रखना है, दूसरा हमें गिद्दा ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आगे की वीडियो आपको शीघ्र पहुंचती रहेंगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आगे अगला कौन सा टॉपिक चलता है। तो इस टॉपिक में पंजाब हो गया, पंजाब में 2 ही नृत्य हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा। और इस हरियाणा के अंदर 2-3 नृत्य हमें ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो हम बात करें धमाल। धमाल कहाँ का है? हरियाणा का। कौन सा ध्यान रखना है? धमाल। एक ध्यान रखना है यहाँ पे सॉन्ग। कौन सा ध्यान रखना है? सॉन्ग। सॉन्ग गाना चलता है। एक ध्यान रखना है लूर नृत्य। लूर नृत्य यानी धमाल हो गया, सॉन्ग हो गया और लूर नृत्य हो गया। 3 नृत्य हमें ये ध्यान रखने हैं। तीनों ही नृत्य इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना हो तो धमाल के साथ यहाँ मजीरा ध्यान रख लो। मजीरा, मजीरा हो गया, सॉन्ग हो गया, लूर हो गया। ये कहाँ के हो गए? हरियाणा के हो गए। हरियाणा के बाद अगर मैं राजस्थान में पहुंचूं तो राजस्थान में 3-4 नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस नृत्य से पूछा गया है उस नृत्य को अगर मैं देखूं तो नृत्य हमें यहाँ मिल जाएगा, राजस्थान है ये। तो राजस्थान में कौन कौन से नृत्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं? तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो एक तो यहाँ काल बेलिया आपको ध्यान रखना है। काल बेलिया। कौन सा ध्यान रखना है? काल बेलिया। और एक आपको ध्यान रखना है घूमर। कौन सा ध्यान रखना है? घूमर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने एक गाना सुना होगा, पानी वाली पानी पिला दे। तो पानी की कमी है राजस्थान में। एक नृत्य इससे भी संबंधित है। कौन सा है? पनिहारी। कौन सा हो जाएगा? पनिहारी। पनिहारी के बाद एक और नृत्य ध्यान रखना है, भवाई। कौन सा? भवाई। ये इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आता है, उसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। कौन सा है? कठपुतली। यहीं पर देखना है कौन सा? कठपुतली। कठपुतली यानी फिर से आप देखिए, पनिहारी, भवाई, कालबेलिया, घूमर और कठपुतली। ये 4-5 नृत्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। इसके अलावा और अगर मैं राजस्थान से थोड़ा नीचे आऊँ तो ये गुजरात पड़ता है। और इस गुजरात के जो नृत्य हैं 2 आपको ध्यान रखने हैं। एक तो डांडिया ध्यान रखना है और एक गरबा ध्यान रखना है। कौन कौन सा? डांडिया और गरबा। डांडिया इंडिया से ध्यान रखना, डांडिया और एक गरबा। ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं? डांडिया और गरबा गुजरात के हैं। डांडिया और गरबा कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ट्रिक से मैं भी कवर करूँगा इनको, पहले आप एक बार बाई मैप देख लो। डांडिया हो गया, गरबा हो गया। इसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र में आऊँ, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर
तीन नृत्य आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। एक तो लावड़ी ध्यान रखना है, लावड़ी। लावड़ी के बाद एक तमाशा ध्यान रखना है, तमाशा। और एक और ध्यान रखना चाहूँ तो ललिता नृत्य को हम ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए, लावड़ी है, तमाशा है और एक ललिता भी यहाँ का नृत्य है, इसको आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा डांडिया हो गया। अब देखो, अगर हम थोड़ा हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश चलो हो गया। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दो ध्यान रखने हैं अरुणाचल के अंदर, और दो कौन कौन से हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है इसमें अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। कौन सा? मुखौटा। ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और इसके साथ साथ हमें कौन सा ध्यान रखना है? युद्ध ध्यान रखना है। युद्ध और मुखौटा दोनों ही कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड में आऊँ तो नागालैंड में कौन से होंगे? नागालैंड में दो ध्यान रखने हैं, लिख दे रहा हूँ नागालैंड। नागालैंड में दो ध्यान रखने हैं, एक तो मोडसे होगा। कौन सा होगा? मोडिसे। और दूसरा चोंग। मोडिसे और चोंग, यानी नाक डसता है, डसने से मोडिसे और चोंग। नाक की चोंच, चोंच से ध्यान रख लो, चोंग। यानी कि चोंग और मोडिसे, ये मोडिसे और चोंग इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। मोडिसे और चोंग कहाँ का हो गया? नागालैंड का हो। इसके अलावा और हम आते हैं, ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का है, उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन से नृत्य हैं? उड़ीसा की अगर हम बात करें तो एक ध्यान रखना है, जैसे घूमर की हमने बात की थी तो घूमर राजस्थान का था, अगर मैं घूमरा की बात करूं तो उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा? घूमरा। उड़ीसा का कौन सा नृत्य होगा? घूमरा। एक बार फिर देखिए, घूमरा पूछा जाए तो उड़ीसा का है, घूमर पूछा जाए तो राजस्थान का है। घूमरा कहाँ का है? उड़ीसा का। और घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको एक ध्यान रखना है। एक अभी जल्दी में एनटीपीसी में यहाँ से एक नृत्य पूछा गया, ये नृत्य कौन सा है? पांडिचेरी का है। और पांडिचेरी का जो नृत्य है, महत्वपूर्ण नृत्य है गराडी। कौन सा नृत्य है? गराडी। और गराडी ये कहाँ का नृत्य है, कहाँ का बताओगे? तो पांडिचेरी का। गराडी ध्यान रखना है, पुदुचेरी, पुदुचेरी या पांडिचेरी, कहाँ का कौन सा नृत्य? गराडी। तो गराडी नृत्य आपको ध्यान रखना है, पुदुचेरी का है, पांडिचेरी का है। एक दो नृत्य और बचते हैं, उनको मैं अभी आपके सामने कवर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा एक बार आप देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखिए। हाँ, आइए देखते हैं। अब इधर जो आ गया अपना गोवा, इस गोवा का देखिए। गोवा का एक तो गोवा जिस नदी के किनारे है, गोवा की राजधानी है, राजधानी कहाँ है? पणजी। और पणजी जिस नदी के किनारे है वो कौन सी नदी है? मांडवी। तो एक तो इसका नृत्य हो जाएगा मांडवी नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? मांडवी। और दूसरा, एक तो गोवा की राजधानी आपको ध्यान रखना है, और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। और दूसरा इसका जो नृत्य होगा, एक तो मांडवी नृत्य हो गया, दूसरा ढक्कनी नृत्य होगा। मांडवी और दूसरा ढक्कनी, दोनों ही ध्यान रखने हैं। मानवी है यानी मांडवी है, और दूसरा ढक्कनी है। इस गोवा के अलावा और हम थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ मेघालय की बात कर लें तो मेघालय की बात करेंगे, अभी असम की भी करेंगे। तो ये जो एरिया है मेघालय का है, और मेघालय में जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो लाहो है और दूसरा बंगला है। यानी बंगला को इम्पोर्टेंट इसलिए हम देखते हैं क्योंकि बंगला को हम बांग्लादेश से या पश्चिम बंगाल से कवर मतलब मैच कर लेते हैं। तो बांग्ला नृत्य आपको ध्यान रखना है। बांग्ला कहाँ का है? तो बांग्ला मेघालय का बताना है, न कि पश्चिम बंगाल का। और दूसरा इसके साथ जो हमें ध्यान रखना है, लाहो। कौन सा? लाहो। लाहो भी कहाँ का है? मेघालय का। बांग्ला और लाहो ये दोनों मेघालय के हैं। बांग्ला कहीं आपको पश्चिम बंगाल का नहीं बताना है। गर्मी ज़्यादा हो रही है, थोड़ा पसीना आ रहा है, टेंशन ना लो, सब अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा बांग्ला हो गया, लाहो हो गया। बांग्ला पश्चिम बंगाल का नहीं बताना है, कहाँ का बताना है? मेघालय का बताना है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा असम में आऊँ, ये वाला असम, तो असम का आपको पता होगा, एक तो मैंने शास्त्रीय नृत्य बताया था, तो असम में कौन सा है
बताओ असम के अंदर कौन कौन से बताए थे? असम के अंदर जो हमें ध्यान रखने हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? क्षत्रिय था। इसके अलावा अगर मैं लोक नृत्य की बात करूं तो लोक नृत्य असम का कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो बिहू आपको ध्यान रखना है, बिहू, कौन सा? बिहू। और एक इसके साथ कली गोपाल ध्यान रखना है। कली गोपाल और बिहू दोनों कहाँ के हैं? असम के। कली गोपाल ध्यान रखना है, बिहू ध्यान रखना है, ये कहाँ के नृत्य हो जाएंगे? अपने असम के हो जाएंगे। इसके अलावा और आप अम, एक और ध्यान रखना चाहूँ जो अभी एनटीपीसी में पूछा गया, वो कौन सा है? उसको आप थोड़ा और ध्यान रख लो। उसको ध्यान रखना है बागू रंबा। एक अभी ये जल्दी में जो पूछा गया है उसको थोड़ा देख लो, बागू रंबा। ये बाबू रंबा, ये भी कहाँ का नृत्य है? असम का। शास्त्रीय नृत्य आपका असम का मैंने बता चुका हूँ। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है असम का? तो शास्त्रीय नृत्य असम का जो है वो क्षत्रिय है। असम हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो वहाँ पश्चिम बंगाल देखिए, मेघालय हो गया, असम हो गया। अब हम पश्चिम बंगाल में आते हैं, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दो तीन नृत्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं पश्चिम बंगाल? एक तो धुनाची ध्यान रखना है, एक कीर्तन ध्यान रखना है, और कौन सा? काठी ध्यान रखना है। यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करूं तो धुनाची है, धुनाची, कीर्तन, कीर्तन, धुनाची, कीर्तन और काठी, इन तीनों को ध्यान रखना है। तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और धुनाची और कीर्तन की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय, नवरात्रि के समय जो दुर्गा पूजा होती है उसके समय धुनाची नृत्य किया जाता है, कीर्तन नृत्य किया जाता है और काठी नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो राज्य है ऊपर वाला, ये अपना कौन सा है? बिहार। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में दो तीन नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो पूछा गया, विदेशिया। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का। एक तो विदेशिया ध्यान रखना है, और विदेशिया के साथ ही जो आपको ध्यान रखना है, जट जाटिन। कौन सा? जट जटिन या जाटिन, जट जाटिन, जट जाटिन, ये भी कहाँ का है? बिहार का। तो दो नृत्य बिहार के हो गए, विदेशिया और जट जाटिन। और विदेशिया भी ध्यान रखना है, जट जाटिन भी ध्यान रखना है, ये भी कहाँ के हैं? बिहार के। इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में देखें हम, ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में दो नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से ध्यान रखने हैं छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में एक तो पाइका ध्यान रखना है, और दूसरा छत्तीसगढ़ का कौन सा ध्यान रखना है? छऊ। दो ध्यान रखने हैं, पाइका और छऊ। पाइका और छऊ दोनों ही कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के बराबर जो आता है वो झारखंड आता है। तो झारखंड के देख लो भाई साहब, झारखंड के कौन कौन से नृत्य हैं? तो झारखंड में अगर मैं देखूं तो झारखंड में कौन कौन से आएंगे बताइए? छत्तीसगढ़ में सुआ और गाड़ी। एक बार फिर देखिए, ये जो झारखंड है छत्तीसगढ़ के अलग हैं। सुनो जरा, एक मिनट, ठीक करना है इसको, गलती हो गई है। ये जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दो नृत्य, कौन सा? सुआ नृत्य और गाड़ी। छत्तीसगढ़ में जो ध्यान रखना है, सही करना है इसको, सुआ, तोता जो होता है, तोते को सामने रख कर नृत्य किया जाता है, सुआ और गाड़ी, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। झारखंड के अभी मैंने जो बताए थे वही हैं, एक तो छऊ, छऊ, और दूसरा पाइका। छऊ और पाइका, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश में आए, ये एमपी है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से ध्यान रखने हैं? एक तो मटका नृत्य ध्यान रखना है, कि मटका जो है वो मध्य में रख के, सिर पे रख के, सिर के मध्य में रख के नृत्य होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मटका नृत्य। एक तो मटका नृत्य हो गया, और मटका नृत्य के साथ दूसरा मध्य प्रदेश में कौन सा होता है? जवारा नृत्य। कौन सा? मटका नृत्य प्लस जवारा नृत्य। दो ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मटका नृत्य होगा और जवारा नृत्य होगा। बाकी और इनको थोड़ा हम मणिपुर के देख लो, मणिपुर के कौन से हैं? एक मणिपुर से भी आ जाता है। चलो अच्छा देखो, मणिपुर में अगर मैं बात करूं, इसमें दो नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। मणिपुर के अंदर दो नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो लाई हरोबा है, और दूसरा
एक तो लाई हरोबा है और दूसरा जागोई है। यानी कि लाई हरोबा इम्पोर्टेंट, इधर लिख दे रहा हूँ। मणिपुर के नृत्य, मणिपुर, यहाँ पे दो ध्यान रखने हैं, लाई हरोबा, लाई हरोबा और जागोई। लाई हरोबा और जागोई दोनों ही नृत्य कहाँ के हैं? मणिपुर के। मणिपुर के ध्यान रखना है। मेघालय के मैंने बता दिए, अरुणाचल प्रदेश के बता दिए, कर्नाटक को आपको यक्षगान ध्यान रखना है। और अगर मैं केरल की बात करूं तो इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ। केरल ये नीचे है, और यहाँ जो केरल है, इस केरल के कौन कौन से नृत्य होंगे? तो एक तो आपने शास्त्रीय नृत्य में पढ़ा था, शास्त्रीय नृत्य दो थे केरल के। यहाँ पे जो हम देखें, जो जहाँ पे कली लगा हो, जिन शब्दों पे कली लगा हो, वो सब केरल के नृत्य होंगे। जैसे कोलकली, पुलिकली, कथकली, कोलकली, कोलकली, कथकली, कथकली, पुलिकली, पुली, कली, यानी जहाँ पर भी कली लगा हो वो सारे नृत्य कहाँ के हो जाएंगे? केरल के हो जाएंगे। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, नाट्यम ध्यान रखना है, और पुलिट्यम ध्यान रखना है, और कुमी ध्यान रखना है। पुलियट्टम, देखो तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम, इसके साथ पुलिट्यम हो गया, पुलियट्टम, पुलियट्टम ध्यान रखना है, पुलियट्टम, भरतनाट्यम, पुलियट्टम, पुलियट्टम, और एक कुमी ध्यान रखना है। ये कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के। जो भरतनाट्यम है ये शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम है ये शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो फटाफट मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे। केरल की कथा देखो, केरल की कथा, अरुण का मुखौटा, अरुण का मुखौटा, केरल की कथा, अरुण का मुखौटा, गुजर गई गरीबी, गुजर गई, गुजर गई, गुजर गई गरीबी, गुजर गई गरीबी, गरीबी, जो अंधेरे में, जो अंधेरे में, जो अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, कच्ची पूड़ी खाई। इसके अलावा आगे देखते हैं, राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो, पंजे में भांग डालो, पंजे में भांग डालो, राजा तुम घूमो, पंजे में भांग डालो। देखो, केरल की कथा, अरुण का मुखौटा, गुजर गई गरीबी, जो अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, राजा तुम घूमो, पंजे में भांग डालो। हाँ, हरी की धमाल, हरी की, हरी की, हरी की, हरी की धमाल, झाड़ू में छऊ, झाड़ू में, झाड़ू में छऊ, हरी की धमाल, झाड़ू में छऊ, बंगला की काठी, बंगला, बंगला की काठी, बंगला की काठी, बंगला की काठी, यूके में, यूके में गाड़ी, यूके में बंगला की काठी, यूके में गाड़ी, मेघ, मेघ लाहो, मेघ लाहो, अभी बता रहा हूँ कैसे करना है इसको याद। मेघ लाहो, मेघ लाहो, असम की बहू, मेघ लाहो, असम की बहू, असम की बहू, असम की, मेघ लाहो, असम की बहू, उत्तरी में गड्डी, उत्तरी में गड्डी, उड़ी उड़ी बाबा, उड़ी उड़ी, उड़ी उड़ी बाबा, नाग की चौंग, नाग की चौंग, तुम मिले भरत, तुम मिले भरत,
उत्तर की रास, तुम मिले भरत उत्तर की रास। बहुत सारे नृत्य हैं जो आपको एक ही बार में कवर हो जाएंगे। इसको मैं आपको वेरीफाई, इसको मैं कैसे मिलान करना है वो करके दिखा दे रहा हूँ। केरल की कली, केरल की कली या केरल की कथा, यहाँ से केरल की कली ध्यान रखना है। केरल की कली यानी केरल का कथकली। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। गुजर गई गुजरात, गुजरात से गरबा। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, अंधेरे में कच्ची पुड़ी से ध्यान रखना है कुचिपुड़ी। राजस्थान से ध्यान रखना है घूमर से, घूमों से घूमर। राजस्थान का क्या हो जाएगा? घूमर। पंजाब का क्या हो जाएगा? भांग से भांगड़ा। इसके अलावा आगे देखें, हरियाणा का क्या होगा? धमाल। झारखंड का क्या होगा? छऊ। बांग्ला की काठी, बांग्लादेश का क्या होगा? सॉरी, पश्चिम बंगाल का काठी। उत्तराखंड की क्या होगा? गाड़ी। मेघालय का क्या होगा? लाहो। असम का क्या होगा? बिहू। और इसके बाद नागालैंड का क्या होगा? चौंग। तमिलनाडु का क्या होगा? तुम मिले भरत, भरतनाट्यम। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो रासलीला। एक और नृत्य बचता है, उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है उत्तर प्रदेश के। यूपी के नृत्य ध्यान रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और यूपी के नृत्य की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यूपी की नौटंकी रासलीला में, यूपी की नौटंकी, यूपी की नौटंकी रासलीला में, रासलीला में कजरी ने, यूपी की नौटंकी रासलीला में कजरी ने चरकुला और मयूर नृत्य किया। चरकुला और मयूर नृत्य किया, मयूर नृत्य किया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी एक नृत्य है, उसको अभी मैं लिख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के नृत्य ध्यान रखना है, नौटंकी ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पे रासलीला ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे कजरी ध्यान रखना है, चौथे नंबर पे चरकुला ध्यान रखना है, पाँचवें नंबर पे मयूर नृत्य ध्यान रखना है। और ये दोनों ही नृत्य हैं, ये मथुरा ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं, मथुरा ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक नृत्य और पूछा गया है, उसको मैं और लिख दे रहा हूँ, जो बुंदेलखंड का नृत्य है। कौन सा है? ख्याल नृत्य। कौन सा? ख्याल नृत्य। इसको ध्यान रखना है। ख्याल नृत्य ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड। ख्याल नृत्य आपको ध्यान रखना है, बुंदेलखंड का है। इसके अलावा चरकुला हो गया, मयूर हो गया, नौटंकी हो गया, कजरी हो गया, रासलीला हो गया, ये सारे के सारे यूपी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, इनको आप ध्यान रखना। आज अपनी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ, स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।